चलने लगा सेकंड। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रश्नावली। कौन सा? 5 प्रश्नावली पढ़ेंगे हम लोग 5। चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए हाँ शांति से रहिए। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, हाला नहीं कीजिए, शांति से रहिए। एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? बस खाली अब आप लोगों को समझना देरी है। चलिए इसमें एक नंबर पर देखिए क्या है, कह रहा है 4 और 6 का एलसीएम। 4 और 6, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखिए तो किससे कटने वाला है? कौन फोन कर दिया यार इस समय? साफ नहीं आ रहा है, फोकस करेगा तब ना आएगा। अरे देखिए, अरे थोड़ा फोकस करता है ना, उस पर फोकस होता है, उसके बाद में आता है। फोन आ गया, आने दीजिए उसको। मेरा फोन आने का, मेरा वॉच किधर है यार? वॉच भी नहीं है। वॉच में मिल जाता तो इससे मैनेज कर लेते हैं हम फोन को। वॉच नहीं मिल रहा है, मेरा फोन कट गया। चलिए कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से, तो यहाँ से हम एलसीएम ही सीख लेंगे और एचसीएफ दोनों पहले सीख लेते हैं, उसके बाद बनाना। एक नंबर छोड़िए, पहले एलसीएम सीख ही लेते हैं का। एलसीएम का 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 4 किससे कट रहा है? 4 एगो 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है। 6 किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है और 3 से। तो एलसीएम कहता है कम से कम कई बार कटे? 2 बार कटे। एक कटे तो नहीं, छोड़ देंगे, तो 2 से कटाएंगे, यानी भागा देंगे 2 से। तो 2 से 2 बार, 2 कई बार में कटे? 4 कई बार में कटेगा? 2 बार में। और 6 कई बार में कटेगा? यानी कहने का मतलब छोटा बच्चा है तो इसको कथी कैसे सिखाएंगे कि 2 के पढ़ा में 4 कई बार में आता है? तो 2 बार में। 2 के पढ़ा में 6 कई बार में आता है? 3 बार में। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए तो अब कई को कटने वाला है? 2 से मात्र एगो कटने वाला है। अगर 3 से भी कटाएंगे तो कई कटने वाला है? एगो। तो हम छोटा बच्चा रहता है तो उसको क्या करते हैं? उसको कहते हैं एक बार 2 से एक बार और लगा लेना, 1 हो जाएगा। और 3 का 3 रह लेना, एक बार और कैसे लगा लेना? 3 से, तो एक हो जाएगा, 3 एकम 3। जब छोटा बच्चा होता है तब उसको सिखाते हैं इस टाइप से। लेकिन नियम कथी कहता है बाबू? कम से कम कई को कटना चाहिए? 2 को कटना चाहिए। अगर 2 को नहीं कट रहा है तो हम नहीं कटाएंगे, ठीक है? नियम यही कहता है। लेकिन बच्चा सबको सिखाने के लिए बाद में उसको हम समझा देते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाइएगा तो बेहतर होगा। आंसर उतना ही आएगा, समझ में आया? आंसर उतना ही आएगा, लेकिन तरीका कुछ अलग होता है। कहने का मतलब कान इधर से छूइए तो काने छू रहे हैं, इधर से छूइए तो काने छू रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन असली तरीका छूने का क्या है? इस तरह से छुएंगे, आसानी से छुएंगे। इस तरह से उल्टा थोड़ा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ना। तो इसलिए कहने का मतलब है, पहले समझाने के लिए हम बताते हैं कि सबको कटा दीजिए, नीचा एक एक ले आ दीजिए, ठीक है? लेकिन अभी नियम क्या कर रहा है कि कम से कम क्या कटना चाहिए? 2 को। तो यहाँ तो 2 को कट नहीं रहा है, तो इतने को गुना कर लेंगे। तो यहाँ क्या है बाहर में? 2। और इस 2 को गुना कर लेंगे 2, और फिर इस 3 गुना कर लेंगे, क्या होगा? 3। अब सबको 2 दूना 4, और 4 कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12। हो ना? हो गया। एक और एलसीएम हम देखते हैं इसी टाइप से। मेरा 1 नंबर का बन भी गया। एलसीएम क्या आ गया इसका? 12। एक और एलसीएम दिया है, कितना दिया है बाबू? 3, 5, 6 और 10। इसको हम बनाएंगे, देखते हैं, हमें पता चला कि इसका एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक है ना? लेकिन बनाने के लिए पहले 2 से कई को कटने वाला है? देखिए तो 2 से कटने वाला है एगो, 6 कटने वाला है एगो, 10। तो कम से कम 2 को कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 2 को कट रहा है तो इसको कटाएंगे 2 से। तो 2 के पढ़ा में 3 नहीं आता है तो 3 को क्या लिख देंगे? 3। 2 के पढ़ा में 5 नहीं आता है तो 5 के 5। 2 के पढ़ा में 6 आता है, कई बार में आता है? 3 बार में, तो 3 लिख देंगे। 2 के पढ़ा में 10 आता है, कई बार पढ़ने पर? 5। ये हम बच्चा सबको समझाते हैं पहाड़ा के माध्यम से, कि बच्चा पहाड़ा पढ़ ले जाता है, उसको अच्छा समझ में आता है ना। तो अगर समझाना होता है क्या करते हैं? 2 से नहीं कटता है 3 तो 3 कहते हैं। 2 से 5 नहीं कटता है तो 5 के 5 लिख देंगे। 2 से 6 कटता है, कई बार में कटता है? 3 बार में कटता है। 2 से 10 कई बार में कटता है? 5 बार में कटता है। लेकिन आप लोग बच्चा को समझाइएगा तो आप लोग भी समझा दीजिए, कैसा बच्चा समझेगा। फिर अब देखिए तो 2 से कोई कटने वाला नहीं है, तब क्या कटाएंगे? 3 से। तो 3 से वो यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, तो 3 से कटा लीजिएगा। 3 के पढ़ा में 3 एक बार में। 3 के पढ़ा में 5 नहीं आता, 5 को 5 उतार देंगे। 3 एकम 3। 3 के पढ़ा में फिर 5 नहीं आता, 5 उतार देंगे। अब देखिए 3 से नहीं कटने वाला है, कितना से कटाएंगे बाबू? 5 से। तो 5 से कटाएंगे तो क्या होगा? देखिए तो 5 के पढ़ा में 1 नहीं आता तो 1 के 1। अब 5 के पढ़ा में 5 आता है, एक बार में। 5 के पढ़ा में 5 आता है नहीं, 5 के पढ़ा में 1 नहीं आता है तो 1 के 1 उतार दिया। 5 के पढ़ा में कितना? 5 कई बार में आएगा? एक बार। नीचा सब 1 1 आ गया, तो अब हमें किसी से कटाने की जरूरत नहीं है। तो बाहर जितना है सबको गुना कर लेंगे। बाहर में क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। ये तीनों को गुना करेंगे, 2 तिहाई
6 बार 6 पचे क्या होता है, यही मेरा एलसीएम निकल गया है कितना 30। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब और मिटाते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं। ई कौन नंबर था मेरा, ई कितना नंबर था बाबू, 2 नंबर था। अब देखेंगे हम 3 नंबर। देखिएगा इस टाइप से हम समझा भी दे पा रहे हैं आप लोग को और आंसर भी आ गया। आगे कि नहीं आ गया? आप लोग भी किसी को सिखाना हो तो आगे चल के अच्छा से सिखा दीजिए, आपके छोटा भाई होगा तो। 3 नंबर क्या कर रहा है देखिएगा, 3 नंबर है क्या बाबू, कह रहा है 20 30 और क्या 40। समझिए 20 है कोमा 30 है कोमा क्या है 40 है। इसका एलसीएम देखते बन रहा है कि इसका एलसीएम 120 आएगा, लेकिन हम लोग बनाने के लिए क्या करें, कितना लास्ट में अगर 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटने का मतलब होता है आधा करना, ये ना होता है। तो 20 का आधा हो जाएगा 10, 30 का आधा होता है 2 से भागा देने का मतलब होता है आधा करना, 30 का आधा होगा 15, 20 40 का आधा होगा 20। हाँ अच्छा देखिए अब समझिए, जिसको नहीं आता समझिए। यहाँ पर 2 से अब देखिएगा 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ 15 का 15 ही रहेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब देखिए समझिए, यहाँ पर 2 से मात्र एगो कटने वाला था, नहीं कटाएंगे। 3 से कटने वाला एगो खाली है तो नहीं कटाएंगे, 3 से 15 कटेगा, कम से कम क्या कटना चाहिए 2 गो। तो यहाँ 5 से 2 गो नहीं 3 कट रहा है, तो 5 से लगाएंगे का 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, अब 5 दूना 10। अब देखिए तो 3 से यही कटेगा, 2 से यही कटेगा, तो नहीं कटाएंगे, डायरेक्ट गुना का ना कर लो उसको का। तो इसको बाहर में कै गो 2 है, 2 गो 2 है, फिर क्या है बाबू 5, फिर वही क्या है अब 3 है, फिर क्या है 2 है, 2 तीनवा है 2 है तो गुना कर लिए बुझाया। अब देखिए तो गुना 2 दूना 4 और 4 पचे 20 और 20 तिहाई 60 और 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120। यही मेरा एचसीएफ निकल गया है। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को तो? अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा। 4 नंबर कह रहा है 8 का 12 का 16 का और 24 का। देखिएगा क्या क्या कह रहा है, 8 है 12 है 16 है और 24, इसका एलसीएम निकाल के दिखाना है आपको। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 48 ना हो, इसका एलसीएम आएगा 48। इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। चलिए तो 2 से कटने वाला, 2 से सब कटने वाला है का, तो 2 से कटने वाला है तो 2 से कटाएंगे तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 12। ठीक है, अब इससे को फिर 2 से कटाएंगे तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 6, फिर 2 से कटने वाला है, एगो ही कटने वाला है, एगो ही कटने वाला है, एगो यहाँ भी कटने वाला है। एक बुराव 2 से कटा लेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 1, 2 के बारे में 3 नहीं आता, 3 का 3 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 से मात्र क्या गोड़ा कटने वाला है, एक गोड़ा केवल है 2, तो छोड़ देंगे, 2 से नहीं कटाएंगे। अब कितना से कटा के देखते हैं 3 से, तो 3 के बारे में 1 नहीं आता है, तो 1 का 3 एकम 3, 3 के बारे में 2 आता है, तो 2 का क्या लिख देंगे 2 रह देंगे, 3 एकम 3। अब ये तो 2 बच रहा है तो काहे लगा दे, लास्ट में 2 से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, हो जाएगा ना हो जाएगा। तो लास्ट में क्या 2 है, 1 2 गो 3 गो, तो पहले 3 गो 2 लिख लेते हैं, गुना में क्या हो बुझाया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इस तीनों को गुना कर लेंगे, फिर एगो बच रहा है कौन सी 2, तो इसको भी गुना कर लेंगे। अब गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और 24 दूनी क्या हो जाएगा 48। यही मेरा आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं सर? चलिए किसका 144 आ गया, इतना महान आदमी कैसे बन जा रहे हैं आप लोग, बाप रे। चलिए 4 के बाद हम देखेंगे 5। अगर इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, सुन लीजिए, छोटा बच्चा जो हो जिसको सीखना हो अपना वहाँ से उसको दे दीजिएगा, जाओ यहाँ से सीख लो। जिसको एलसीएम नहीं समझ में आएगा उसको कहाँ वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा कि लो भाई एलसीएम सर समझा रहे थे, हम लोग को जब पढ़ा रहे थे तो समझा रहे थे, तुम लोग भी समझ लो का। तुम बलवन जी को दे सकता है आराम से, बलवन जी भागा बना लेते हैं ना। चलो कहाँ तक हम लोग बना लिए, 4 बना दिए। अब देखेंगे 5। देखिए अब 5 और तुम क्या कर सकता है अमन, तुम देख सकता है सोलोनी को, अंजलि को, इस सबको दे सकता है ना। 5 देखिए क्या कर रहा है, 6 का बउआ, 6 का 12 का है, शांति से रहेगा सब, और 15 का, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका डायरेक्टर दिख रहा है कि इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। हम कैसे अंदाजे बता दे रहे हैं, ताकि देखिए किसके पढ़ा में सब आता है, किसके पढ़ा में 6 के पढ़ा में भी 60 आता है, 12 के पढ़ा में भी 60 आता है, 15 के पढ़ा में भी 60 आता है, इसलिए एलसीएम इसका क्या आएगा 60 आएगा। देखते हुए बता सकते हैं, कभी कभी छोटा छोटा का। तो पहले 2 से कटाएंगे तो 2 से ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है, तो कट जाएगा आराम से। तो 2 से कटाते हैं तो 2 तिहाई
और 2 छक 12, 2 के पारा में नहीं आता है 15 का, तो 15 लिख देंगे। अब क्या लगाएंगे, फिर 3 से लगाते हैं का, तो 3 एकम 3 और 3 दूना और 6 और 3 पचे 15। अब क्या करेंगे, बाहर वाला गुना कर लीजिए, तो 2 गुने 3 और नीचे वाला इसको गुना करेंगे 2 और फिर गुना करेंगे 5। अब गुना देखिए तो कितना आ रहा है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 और 12 पचे 60। जब हम बोल रहे हैं तो फिर वो बोलिएगा तो वही बात बोलिए ना, तो फिर डायरेक्ट आंसर बाद में बोलिएगा। हम बोले 2 तिहाई, तो आप बोल रहे हैं 60, तो ऐसा नहीं, 2 तिहाई 6 बोलिए, बोलना है साथ में, जब बोलना है तो 2 तिहाई हम बोले 2 तिहाई, तो आप बोलिए 60, तो समझ में नहीं ना, सीधा कहिए कि सर इसका आंसर 60 आएगा है? जब हम बोले 2 तिहाई, तो 2 तिहाई आपको बोलना होगा 6, ठीक है ना। चलिए 5 के बाद हम देखेंगे आप कौन नंबर 6। 6 क्या कर रहा है समझिएगा, 6 में भी एलसीएम निकालना है, 12 का 15 का और 36 का। चलिए 12 का 15 का और क्या बाबू 36 का, इसका एलसीएम देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका एलसीएम आएगा 100 कितना 80, ठीक है। तब 2 से लगा के देखते हैं क्या आ जाएगा, 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसका 15 है तो 15, इसका हो जाएगा 18, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, फिर क्या 15 का तो 15 रहेगा, 18 है तो क्या हो जाएगा इसका 9, फिर अब 2 के बाद क्या लगाएंगे, अब 3 से, तो 3 एकम 3 है, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। अब नहीं कटने वाला है तो डायरेक्ट इसको गुना, बाहर वाला का एगो है 2 गो फिर क्या है 3, फिर बाद में लिखेंगे नीचे वाला को 5, फिर इसको लिखेंगे ये 3वां को लिखेंगे। हो गया, आप गुना करिए, 2 दूना 4 और 4 तिहाई और 12 पचे 60 और 60 तिरका 180 हो गया। 6 के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या 7 नंबर, देखिए समझिए 7 नंबर क्या करा समझिए, 7 नंबर करा 18 का 24 का और 30 का, 18 24 और 30, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। 18 24 और 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 360, इसमें से कहीं, हाँ 360 है ऑप्शन में। चलिए बहुत बन के, अब देखिए इसको बना के थोड़ा देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 18 का आधा करेंगे तो 9, 24 का आधा करेंगे तो 12 या 30 का आधा करेंगे तो 15। अब कहिएगा आधा का मतलब क्या है, 2 से भागा देने का मतलब भी आधा होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर देखिए 2 से नहीं कटने वाला, ये केवल 12 कटने वाला है, समझो इधर ना, तो जाओ बाहर अभी। तो अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे 3 से, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब यार 3 से यही कटने वाला, 2 से भी यही कटने वाला, 5 से एक ही कटने वाला, तो नहीं कटाएंगे, डायरेक्ट क्या कर लेंगे, अब गुना कर लेंगे। तो 2 का 2 और 3 का 3, फिर 3 है तो ये 3 होता है, फिर वही 4 है तो गुना में लिख दिए 4 है, फिर वही 5 है तो गुना में लिख दिए 5। अब देखिए 2 तिहाई 6 और 6 तिरका 18, 18 पचे क्या होता है 90, 90 में कितना से गुना कर लेंगे 4 से, तो 9 चौका होता है 36, एगो जीरो छोड़े थे, जीरो बैठा लेंगे। बुझाया कि नहीं बुझाया। अब 7 के बाद देखेंगे हम कौन सी 8, ये केवल एलसीएम हम आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 8 देखिए क्या कह रहा है, अब 8 कह रहा है बाबू, 8 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है 36 का 108 का और 180 का, है ना। 36 108 और क्या 80, यही ना हो। इसका एलसीएम क्या आएगा 180 है, सॉरी है 180। इसका देखिए दोनों का एलसीएम 108 ही आएगा, 36 का और 108 का एलसीएम क्या आएगा 108 ही आएगा, बाकी रहा 180 है। तो इससे देखिए अब गुना कटाइए देते हैं, तो इसको 36 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, इसको अगर 2 से भागा देंगे तो 5 और 4 54 हो जाएगा, और इसको देंगे तो 90 हो जाएगा। लास्ट में 0 है तो 2 है, लास्ट में 4 है तो 2 से भी कटेगा, क्या कटेगा 18 है तो कटबे करेगा, 9 से कटेगा, और 54 कितना बार में कटेगा 27 दूनी 54, 45 दूना क्या होता है 90। अब 2 से कोई कटने वाला नहीं है, तब क्या करेंगे, अब 3 से कटाएंगे, तो 3 तिहाई 9, अब बाद क्या हो जाएगा 9 तिरका 27, अब 15 तिया 45, कट जाएगा ना हो। फिर एक बार और 3 से कटाइएगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 और 3 पचे, अब कोई नहीं कटने वाला है, एक कम को काला कटाएंगे तब। अब देखिए तो इसको डायरेक्ट 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 और 36 पचे कितना होता है 180, 18 तिरी 54 यानी 540। हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 8 के बाद हम देखेंगे कौन सी 9 नंबर। 9 नंबर क्या कर रहा है, ये भी एलसीएम निकालना है हो। देखिए अब 9 नंबर क्या कर रहा है,
समझिए इधर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए तो थोड़ा 9 में देखिए क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है 12 का, 16 का, 24 का और 36 का। 12 है, 16 है, 24 है, 36 है, उसके बाद और कुछ है नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम देखिए 12 का, 24 का और 36 का, इसका एलसीएम आता है 72। ठीक है, अब बचा है इसमें 4 से और 72 में, 72 दूना क्या हो जाएगा 144। इसका आंसर 144 आने वाला है। देख लीजिए एक बार, 2 से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 18। समझते चलिए ना भाई। 2 से इसका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। फिर 2 से कटने वाला है, यहाँ कटने वाला है 2 से, तो 3 का 3 रहते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 का 9। अब क्या कटा दे 3 से, तो 3 एकम 3, 2 का 2 रह जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3। अब नहीं कटने वाला है तो पूरा का गुना कर 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24 और 24 दूना 48, 48 में 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 144। बुझाया, बुझाया कि नहीं बुझा। उसके बाद आप कह रहा है 10 नंबर, 10 नंबर अरे दादा बाबू मत करो बेटा इसको। अब चलिए ये काम कीजिए, 9 तक को क्या कीजिए, वीडियो बंद कर दिया जाएगा कि 9 तक का एलसीएम केवल था, उसमें छोटा सा बच्चा के लिए 10 तक चार ने बाद में काट लेंगे वीडियो को। हो गया। अब देखेंगे 10, देखिए 10 किसको नहीं समझ में आया समझिए। कह रहा है 10 में, मारा पीट नहीं कीजिए, 80, 800 और 900 के बीच में ऐसी पूर्ण संख्या जो कितना से 12 से 16 से और 18 से पूरा पूरा क्या कर जाए, भाग लग जाए। तो 12 का 16, जब इस टाइप से बात करें तो 12 का 16 का और 18 का, ठीक है, 12, 16 और 18, इसका निकालेंगे हम कौन सी एलसीएम। कितना कितना का, 12 का, 16 का और 18 का, कितना आएगा एलसीएम इसका, इसका एलसीएम आएगा 144। अब 144 से देखा, सुनो हरा नहीं करो, 144 को 900 से भागा दे दीजिए, ताकि 800 से 900 के बीच में कौन कटने वाला है, 144 से ही पूछ रहा है। अब तो कभी करेंगे 144 से कई बार में लगा दे बाबू, तो 14 छक 84, 14 छक 84, 6 मरतबा लगाते हैं तो लगाएंगे तो 6 होगा 24, और 6 24 गो आ 2 गो 26 गो, और 6 कम 6 और 6 2 8, यानी 864 ही ऐसी संख्या है जो कथी करेगा 144 से कट जाएगा। जो 144 से कट जाएगा वो 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। समझ में आता कौन संख्या हो जाएगा 864 है ऑप्शन में कहीं। चलिए आगे देखिएगा, 11 नंबर क्या कर रहा है समझिएगा। 11 नंबर कह रहा है बाबू, 11 नंबर कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग बताइए। वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग का मतलब है स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। सुनिए, स्क्वायर होने के लिए कोई भी चीज का डबल गुना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर का पूर्ण वर्ग बताना है तो कौन हो जाएगा इसमें पूर्ण वर्ग। देखिए ना स्क्वायर इसमें कौन दिख रहा है, 3400 का वर्ग नहीं निकलेगा, वहां पर कितना का 3500 का वर्ग नहीं निकलता, 3100 का वर्ग निकलता है, किसका वर्ग निकल रहा है इसमें 3600 का। 3600 वर्गमूल किसका होता है 60 का होता है। ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा कौन सी डी हो जाएगा 3600। समझ में आ रहा है। स्क्वायर कह रहा था, कौन स्क्वायर के रूप में है इसमें, देखिए ना स्क्वायर के रूप में कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिख रहा है कि हाँ ये कौन स्क्वायर के रूप में है 3600 है। जब 3600 है तो किसका वर्गमूल होगा, ये 60 का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखेंगे 11 के बाद देखेंगे कौन सी कह रहा है 12 कह रहा है। देखिए 12 का 16 का और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे 5 बचे। तो क्या क्या दे रहा है 12, 16 और 18। अभी आप लोग 12 का 16 का और 18 का एलसीएम निकाले थे, क्या आया था 12 का 16 का और 18 का एलसीएम अभी निकाले थे तो आया था 144। कह रहा है 144 से भाग दीजिए तो कौन संख्या होगा जिसमें शेष कितना बच जाए 5 बचे। तो इसमें देखिए ना कौन 144 से 5 को ज्यादा है, इसमें देखिए ना ऑप्शन में 149, 150, 151 और 152। तो 149 जो संख्या है अगर 144 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 5 बचेगा। बचेगा ना बचेगा। तो एक मतलब अब जब इससे शेष भाग देने पर 5 बच रहा था, एकरो से भाग देंगे तब वो क्या बचेगा 5 बचेगा। समझ में आया। भागा देके देखिएगा 144 से कम 144 है, 144 149 में से 144 हटाइए तो शेष क्या बच रहा है 5। बुझा रहा है कि नहीं बुझ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन जब आता है तो इसी तरह से एलसीएम निकाल के बनाया जाता है। समझ में आया। 11 के बाद अब क्या देखेंगे अब सॉरी 12 ही था, एक और नंबर था
सॉरी 12 ही सही। अब देखेंगे हम लोग 13। 13 क्या कह रहा है समझिएगा, वह छोटी, आप देखिए बात कीजिएगा बंद कर देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, तुम कथी कर रहा है अब उसको, हम देखें ना तुम्हें। वह छोटी से छोटी संख्या बताए जो 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर हर हाल में शेष क्या बचे, 7 बचे। तब पहले जो संख्या दिया है 12 से कितना से, 15 से, 21 से, 36 से और 48 से, इस संख्या से कथी का निकालेंगे। अब क्या कह रहा है, 12 का, 16 का, क्या का 12, 16 नहीं 12 है, 15 है, 12, 15 और कितना है 21, 36 और 48 से भाग देने पर हर एक दशा में शेष क्या बचे, 7 बचे। तो इस सबका पहले क्या निकाल लीजिएगा, आराम से एलसीएम निकाल दीजिएगा। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो पहले 2 से कटाइएगा, क्या आ जाएगा बाबू, 2 से। यहाँ समझो, बोर्ड पर ध्यान दो, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा तो मत कहना कि हाँ समझ नहीं आया। यहाँ एलसीएम निकालिए पहले, 21 है तो 21 से रहेगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24, फिर 2 से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ 15 का तो 15 रहेगा, 21 है तो 21, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12। अब कटाएंगे 3 से, 3 है काम, 3, 3 बचे 15, 3 सते 21, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। अब कोई नहीं कटने वाला है। ए मनी कथी हला कर रहा है, तुम बना लिया, कह रहे हैं बोर्ड पर ध्यान देने के लिए ना, बना लिया तुम। इसके बताओ इसका कितना आएगा, इसका हाँ कितना आएगा इसका। हम जो बना रहे हैं बोर्ड पर तो या तो समझो, नहीं तो बना रहा है तो बताओ, सही बताओ, बोलो बनाया इसका एलसीएम, तो कथी बात कर रहा है बोलो, हम भी सुने थे, हम भी बात करेंगे, तुम सुनो ऐसे बात बताओ कि हाँ हम बात करने वाला बात होता है ना बात करेंगे। अब हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, तुम लोग बात करें, मतलब नहीं मन है पढ़ने का, और जब मन नहीं होता है तो काहे लाते हैं बेकार के, अपना भी टाइम जियान करते हैं, मेरा भी टाइम जियान करते हैं। वही तो हम, अब तुम लोग बोलो आता है, अब क्या करें। देखिए यहाँ पर अब तो इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई क्या होता है, अब 12, अब 12 बचे 60, 60 हो गया ना। अब 60 में कितना से गुना कर ले, यहाँ 3 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 180, और 180 को फिर 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 18, कितना 18 ना हुआ, 18 चौका 72, कितना हो जाएगा 720। 720 को अब कितना से गुना करेंगे, 7 से। 720 में 7 से गुना करेंगे तो 0 को 0, 7 गुना 14, 7 गुना 14, 7 से 49 हुआ, एगो 50 हुआ, एलसीएम में आया 40, 50। एलसीएम क्या आ रहा है 40, 50। अब कह रहा है 40, 50 से कितना में भागा दे कि 7 शेष बचे, तो इसमें 7 और जोड़ लीजिए ना, शेष लाने के लिए 7 ज़्यादा आना चाहिए ना, तो 7 इसमें जोड़ लेंगे तो 50, 47 आंसर हो जाएगा। वही तो है, 7 को शेष लाना है, मतलब इससे डायरेक्ट भागा देंगे तो ये कहेगा हमको 7 शेष लाना है, तो इसमें 7 और क्या कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। अब 7 को जोड़ लेंगे तो भागा देंगे तो इससे कितना आंसर आएगा, सब में 7 शेष बचेगा ना। अगर खाली इससे भागा दे, एकरो से सब में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा 0, का है कि सबका एलसीएम क्या आया है, इतना है, सबका एलसीएम इतना आता है, इसका मतलब इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, सबसे कट जाएगा। हमको तो चाहिए शेष, शेष कितना चाहिए तो 7, तो जितना शेष चाहिए उसमें क्या कर लेंगे, अब जोड़ देंगे तो वहीं आ जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। चलिए ये नंबर था मेरा 13 हो गया। 13 के बाद हम चलेंगे अब 14 पर। समझिए कल हम इस पढ़ाए हुए थे, फिर भी आज हमें पढ़ाना पड़ रहा है। सोचो आप लोग नहीं पढ़ के आते हैं तो फिर से 14 कह रहा, समझिए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 23 जोड़ा जाए तो कैसे हो जाए 32 से, 36 से, 48 और 96 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए पूरा। 23 जोड़ला पर 96 से कट जाए, कितना जोड़ला पर 23, यानी 23 की उसमें कमी आएगी, यानी 23 की कमी आएगी। तो एलसीएम कितना का निकालना होगा बोलिएगा, 32 का, उसके बाद 36 का, फिर 48 का और 96 का। इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका बताइएगा। एलसीएम आएगा इसका 200, कितना आएगा एलसीएम इसका, चलिए निकाल के देखते हैं। 2 का तो 16 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 24 और इसका हो जाएगा 48। फिर 2 से लगाइएगा बाबू, 2 से लगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 12, आई हो जाएगा फिर कितना 24। अगर आप बुरा ना माने तो यहीं से इसका इतना कैल्शियम तो 72 आएगा, इतना कैल्शियम आ जाएगा 72 है। 72 दूना होता है 144, और 144 में 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 288। इसका कैल्शियम आएगा 288।
88। अब 288 से 23 को कौन कम है, देखिए ना 23 को कौन कम है, तो सी नंबर ऑप्शन देखिए ना 265, यानी 265 घटा के देखिए तो 23 को कम है कि नहीं है। 8 में से 5 घटेगा 3, 8 में से 6 घटेगा 2, यानी 23 को और रहता है 265 में, तो पूरा पूरा कट जाता है कि नहीं कट जाता है, यानी कह रहा है 23 वो कम है। क्या संख्या जोड़े कि 23 से पूरा 23, उसमें कितना में 23 जोड़ लेते पूरा पूरा कट जाएगा। तो 265 में क्या जोड़ लेंगे, 23 को और जोड़ लेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब वो संख्या कौन सा है मेरा, तो 265। समझ में आया। अब देखेंगे का लेके भागना है का, अच्छा हमें लेके भागना होने के फेरक में है, नहीं रहने दीजिए, वो तो हुए है आधार हम लोग का। 22 14 के बाद देखेंगे कौन सी, अब 15 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि 7 से 10 से 15 से 21 से और 28 से भागा दे। कितना कितना से भागा देने की बात कर रही है बाबू, 7 से 10 से 15 से 19 से है ना, 19 नहीं है 21 है और 28 है ना, इस सबसे भागा दे तो शेषफल क्या बचे बाबू, इसमें शेषफल बच रहा है कितना बोलिए तो, 2 कहाँ बच रहा है, इसमें बच रहा है शेषफल 8, 5 बच रहा है, 8 बच रहा है, इसमें 13 बच रहा है, इसमें 19 बच रहा है और इसमें 26 बच रहा है। यानी इसका दोनों का अंतर देखिए तो कितना कितना का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, यानी शेषफल मान के चलेंगे क्या 2। ठीक है, अब ऊपर वाला का क्या निकालना हमको, एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या आएगा, कितना कितना का, 7 का, 10 का, 15 का, 21 का और 28 का। तो निकाल के देखेंगे 7, 10, 15, 21 और 28, इसका एलसीएम निकाल के देखा जाए तो 2 से लगाएंगे तो 7 के 7 हो जाएगा, ये जगह 5, 15 है तो 15, 21 का 21 हो जाएगा 14, होगा ना बाबू। अब कितना से लगा ले, अब डायरेक्ट 7 से लगा के देखेगा तो 7 है कम 7, 5 के 5 और फिर कितना हो जाएगा, 15 का तो 15 हो जाएगा, 7 का 21 है, 7 दूना 14, फिर कितना से लगा लेके देखते हैं 3 से, तो एक ही रहेगा, 5 के 5 है, 3 5 15, 3 कम 3, 2 के 2, फिर कितना से लगा लिया जाएगा 5 से 1 1 1 1 और बाद में 2 हो जाएगा। अब गुना करिए तब 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30 और 30 दूना क्या होता है 60 और 60 में कितना से गुना करेंगे 7 से, तो 7 छक 42, यानी कितना आ गया 420, यानी सब कितना का 7 से भी 420 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा और 28 से भी कट जाएगा। आइकना कहने का मतलब जब 420 जो 420 से कट जाएगा, जो 420 से कट जाएगा उस सबसे कितना से कट जाएगा 7 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा और 28 से भी कट जाएगा। कौन, जौन 420 से कट जाएगा, तो 420 जब एक से कट रहा है तो 420 से जौन कट जाएगा उस सभी एक से कट जाएगा है। तो कह रहा है 4 अंकों कौन सी निकालना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होता है, 4 गो 9 होता है ना, समझो। अब इसको भागा देके देखिए तो 420 से कौन कटता है 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो इसमें कथी करेंगे, कौन मरतबे लगाएंगे बाबू, 2 मरतबे लगा के देखे तो 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 को 0 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर क्या हो जाएगा ये 9 के तो 9 रहेगा और 9 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, 9 में से 8 घटेगा तो 1, फिर क्या उतारेंगे बाबू 9, तो 4 चौका 16 तो नहीं लगेगा, तो 4 मरतबे नहीं लगेगा तो कई बार लगेगा 3 बार में लगेगा, तो 0 का 0 और 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, यानी कितना 9 के 9, 9 में 6 घटेगा क्या बचेगा 3 और 5 में से 2 घटेगा तो 3, यही हो जाएगा पूरा। नहीं इतना अगर ना रहता तो पूरा पूरा कट जाता है, क्या मतलब ये इतना क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो पूरा पूरा कटने के लिए इसमें से क्या करना होगा, हमें घटाना होगा। अगर एक बात बताए थे, अगर बड़ी संख्या का है तो घटाना होगा, छोटी संख्या का है तो इसके बीच घटा के जितना का अंतर है उसमें जोड़ दिया जाता है, ये नहीं किया जाता है। अभी कह रहा है बड़ी संख्या की बात कर रहा है, जब बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो इसमें से इसको क्या कर लिया जाएगा घटा लीजिएगा, तो 9 में से 9 घटाइए क्या बचेगा 0, फिर 9 में से 3 घटाइए क्या बचेगा 6, 9 में से 3 घटाइए क्या बचेगा 6, और फिर 9 का तो 9 रह जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 96 60 है ऑप्शन कहीं में, देखिए तो इसमें। अच्छा अभी इसमें से कह रहा है शेष कितना बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए 5, 8, 13, 19 और 26, तो इसमें से दोनों का अंतर कितना का आ रहा है, सबका शेष कितना अंतर आ रहा है 2 का, तो 2 को और इसमें से क्या कर लेंगे अब घटा लेंगे, तो हो जाएगा 96 58। बुझाया कि ना बुझाया,
96 58। बुझाया? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर कितना 15। 15 के बाद अब 16 देखेंगे। 16 में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या। देखिए यहाँ पे कह रहा है कितना कह रहा है छोटी संख्या। यहाँ 15 में कह रहा था बड़ी और 16 में क्या कह रहा है छोटी। चलिए तो छोटी में कह रहा है तो घटाना नहीं पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है। समझ में आया ना? चलिए छोटी संख्या क्या कर रहा है 15 के बाद देखेंगे हम लोग 16। 16 क्या कर रहा है समझिए। 16 में देखिए कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 से 24 से 48 से 60 से और कितना से 96 से पूरा पूरा क्या हो विभाजित हो। तो इस सब का पहले एलसीएम निकालेंगे। 12 का एलसीएम बोलते कितना करना है 12 है 24 है 48 है और 60 है और 96 है ना। अगर एक बात बताइएगा 12 का 24 का 48 का और 96 का इस सब का एलसीएम 96 ही आता, लेकिन इसमें आ गया कौन चाहिए वो 60। अब इसका एलसीएम अब निकालिएगा जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर 2 से कटाइए क्या कर लेंगे अब खट खट नहीं कीजिए ना। देखिए 24 ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 48 गुना होता है 96। अब देखिए 6 हो गया और 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा ये हो जाएगा 24। फिर अब 2 से लगाइएगा तो 3 का तो 3 रहेगा 2 तिहाई 6 6 दूना 12 15 के 15 अब 12 दूनी 24। अब देखिएगा फिर 2 से तो कट रहा है 3 का 3 रहेगा 3 का 3 रहेगा इसका भी हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा इसका हो जाएगा 15 इसका हो जाएगा 6। अब 3 से कटा लेते हैं का 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 बचे 15 3 दूना 6। अब नहीं कटने वाला डायरेक्ट क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10 है 10 तिहाई 30 है 30 दूना 60 60 दूना 120 120 दूना 240 है 240 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 480 आ गया इसका एलसीएम। आया कि नहीं आया है? अब कथी करेंगे अब देखिए तो गया कह रहा था कौन चीज 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से संख्या क्या होता है 1 पर कै गो 0 4 गो 0 हो गया कि ना। तो छोटी संख्या कह रहा है एक मतलब समझिए 480 आया। समझो यहाँ पर 480 आने का मतलब क्या हो गया 480 से 12 से भी कट जाएगा। समझो इधर है 24 से भी कट जाएगा 48 से भी कट जाएगा। जाके यहाँ से भागो तो उठाओ तो बसता कथी खोज रहा है कलम का जरूरत है अभी। बारह से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा 48 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा और 96 से कट जाएगा। और जो इससे कट जाएगा एक मतलब जो 480 से कटेगा उस सब इससे भी कट जाएगा है। तो 480 से अब इससे कटा के देखेंगे कौन से 480 में इसमें भागा देंगे। अब तो 480 में कह रहा है कितना है 480 से एक मरना 2 मरतबा लगा दीजिए तो कितना 0 का 0 8 दूना 16 और 9 4 दूना 8 हुआ एगो 9 गो है 0 है तो 0 10 में से 4 घटेगा 6 घटेगा तो 4 9 में से 8 घटेगा तो कितना 9 में से 9 घटेगा 0 सॉरी ये तो खत्म हो गया। अब ये उतारेंगे 0 ठीक है। यहाँ 480 है 400 भागा नहीं लगा कितना से भागा दे देता है 0 से शेषफल आ गया कितना बाबू 400। एक मतलब 80 को इसमें और रहता था पूरा पूरा कट जाता 80 को अगर इसमें से घटा लेते हैं तो 5 अंक की जगह कई अंक हो जाएगा अभी 4 अंक। हमसे तो कह रहा है 5 अंकों की कम से कम संख्या छोटी से छोटी तो इसमें कितना का कमी रह रहा है कितना 80 और इसमें रहता है पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब इसमें 80 और जोड़ दे देते हैं तो कितना था 1 गो 2 गो 3 गो अंक हो गया 4 गो 1 गो 5 गो यही संख्या होगा जो इस से पूरा पूरा कट जाएगा। बुझाएगा कि ना बुझा है ऑप्शन में कहें। चलिए मिटाएं इसको अब मिटाएं। अब कौन नंबर 17 नंबर देखिए 17 नंबर कह रहा है जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है घंटी बजने बांधने वाला तो आराम से कुछ नहीं करना है सबका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने आएगा तो आराम से बन जाएगा नहीं निकालने आएगा नहीं बनेगा। चलिए बतवाइए खूब बताइए। चलिए देखिए अब 17 नंबर में कह रहा है क्या समझिए। 17 नंबर में कह रहा है 2 घंटिया क्रम से 6 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बढ़ रही है। कितना मिनट पर 6 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बज रही है। अगर कह रहा है यदि 3 बजे दोनों एक साथ बजती है कै बजे
3 बजे एक साथ बज रही, तो अगला बार दोनों एक साथ कब बजेगी, तो दोनों का क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा तो मिनट का रहा, याद रखिएगा मिनट, तो इसका 6 मिनट पर 5 मिनट, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा 30 मिनट, ठीक है ना। तो 30 मिनट बाद फिर एक साथ बजेगा, नहीं 3 बजे पहला बार बज रही, दूसरा 3:30 में बजेगा, समझ लीजिए। समझ में आया है। अगला क्या कह रहा है, 17 के बाद 18 देखिए क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कौन सी बताइए तो, 3 घंटे आप कह रहा है, 3 घंटे एक साथ बज रहा है। पहले 2 घंटे बज रहा था, अब कौन कौन बज रहा है, एगो 5 मिनट पर बज रहा है, एगो 6 मिनट पर बज रहा है, एगो 4 मिनट पर बज रहा है, ठीक है ना। दोनों तीनों एक बार बज रहा है। कह रहा है बताइए, अगर पहली एक बार कथी कह रहा है, सुबह 8 बजे बजता है, पहला बार तीनों एक साथ कब बजे बजता है, 8 बजे, तो अगला कई बजे बजेगा, तो ये बात 5 का 6 का और 4 का एलसीएम निकालिएगा 60, तो 60 कथी आया, मिनट आया, तो 60 मिनट बाद बजेगी, यानी 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, होता है ना। तो पहला 8 बजे बजे, तो अगला कब बजे बजेगी, 9 बजे बजेगी, बात जाहिर है, ठीक है ना। 18 के बाद अब देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्या कह रहा है, 3 घंटिया है, एक बार 10 मिनट, एगो 12 मिनट, एगो 15 मिनट का अंतराल पर बजती है। अगर एगो 7:30 बजे तीनों प्रारंभ एक साथ बजती है, तो अगला कई बजे बजेगी, तो 10 12 10 है, 12 है और क्या है 15, तो इस तीनों का एलसीएम निकालिएगा, 10 का 12 का और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा कितना, 60 आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कै मिनट में आया, मिनट में आया, तो एक इतना 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो पहला बज रहा था तीनों कै बजे, 7:30 बजे, तो 1 घंटा बाद यानी फिर बजेगा कब बजे, 8:30 बजे बजना शुरू करेगा, फिर एक साथ तीनों, ठीक है ना। और इसके बाद अब देखेंगे 20 को रहने देते हैं, 21 को, 20 का आंसर सी दे रहा है, लेकिन हम अभी थोड़ा इसको छोड़ते हैं, बाद में समझाएंगे इसको। अब देखेंगे हम लोग कौन सी 21 भी सेम है, इसमें भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। दोनों रस्सी का बात कर रहा था, 21 में भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालिएगा। कह रहा है रस्सी की लंबाई कम क्या होना चाहिए कि जो 102 और 136 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पूरा टुकड़ा में बढ़ जाए, तो कौन होगा, तो 102 136 और 10 सेंटीमीटर का क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। 102 136 और 10, इसका एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम इसका बताइए आप लोग, कितना आएगा एलसीएम। एलसीएम निकाल के देखिए, 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 होगा, ये हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, 8 दूना 16, उसके बाद ही हो जाएगा 5। अब कितना से कटेगा, 4, अब तो कहाँ 3 कोई कटने वाला है, कहाँ कोई कटने दिख रहा है, 17 से वो दिख रहा है, 17 दिया 51, 17 चौका 68, 5 है तो 5, अब किसी से नहीं कटने वाला है कोई। तो इसका एलसीएम 4 5 20 20 आई 60, 60 गुना क्या होता है 120 है, 120 में कितना से गुना करेंगे 17 से, तो 120 में 17 से गुना कीजिए, चाहे सीधे 12 में 17 से बाद में 0 बैठा देंगे, तो 12 17 क्या होता है 84, अब 12 एकम 12, 4 के 4 8 गो 2 10 गो 2 1 गो हाथ में 2 हुआ, नहीं 20 40 है ऑप्शन में का नहीं है, क्या नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में हो तो गया आंसर, यही तो होगा। चलिए अगला देखेंगे, इसके बाद देखेंगे 22 के लिए एक फार्मूला कल बताए थे आप लोग को, सुनिए देखिए 22 के लिए एक फार्मूला कल बताए थे, समझ लीजिए फार्मूला क्या बताए थे। देखिए कल बताए थे कंची एक फार्मूला था, नहीं आए थे तो देख सुन लीजिए, लिख लीजिए। बताए थे कि पहली संख्या को संख्या लिख दे, गुने क्या लिख दे, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये बताए थे ना, बताए थे। तो कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर, देखिए 2 संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः, समझिए कल से हम एंट्री नहीं देंगे, ही दांत दिखा रहे हैं, आज हम अभी वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, हमें सब दिख रहा है, ठीक है। कल हम एंट्री नहीं देंगे, जैसे ऐसे बदमाशी कर रहे हैं ना, कल के फ़ोन नहीं कराइएगा जिनके कि हाँ काहे बेलगा दिया, ठीक है। अभी मत जाकर घर बताइए कि हम चाल क्या कर रहे थे, अभी नहीं सुधर रहे हैं ना, अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये वीडियो सब लोग देखेगा।
तो आपका भी बेइज्जती होगी, हमारी भी तो होगी तो वो भी करेगी। अब इतना कहने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 960 और 16 है। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले बात हुआ वो पहले होगा, बाद में बात हुआ वो बाद में होगा। पहले बात हुआ है लसा का, तो लसा हो गया 960 और मसा हो जाएगा 16। यदि उनमें से दो संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या क्या दिया है 20 दिया है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या तो निकालने की बात करेगा आपसे। दूसरी संख्या एलसीएम दिया हमको 960, एचसीएफ दिया है हमको 16 दिया है अपना। अब क्या करेंगे, हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो यही लग रहा है भाई कहाँ चल जाएगा, अब बटा में चल जाएगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी को हमेशा दूसरी संख्या को 2 लिख दिया, 0 दे रहे हैं। 960 है तो 960 आगे ने क्या लिखेंगे 16, बटा में लिख देते हैं 20। एक वो 0 से क्या करेंगे, आराम से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 8 दूना 16। अब गुना करेंगे तो 8 छः 48 के 8 हाथ में 4, 8 9 72 गो 4 गो 76 गो 768 आ रहा है। कथी आ रहा है, तो दूसरी संख्या आ रहा है 768 हो गया। 22 के बाद अब 23 देखेंगे। 23 से में ही क्वेश्चन है, 23 से में ही क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। एक समय समझिए बात का हाला क्या करते हैं यार, दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना। एगो देखो दो संख्या मतलब एगो पहली संख्या आई दूसरी संख्या, दोनों को गुना करके दे दिया है। दोनों को गुना करके कितना दे दिया है, तो दोनों को गुना करके दे दिया है 216, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना कर दिया है। उसके बाद मसा दे दिया है, लसा नहीं पता है, तो एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ पता है। एचसीएफ दिया हमको 6, तो अब एलसीएम निकालना तो ये ले रंग रहेगा, कहाँ चल जाएगा बटा में। तो एलसीएम का मान कितना निकल गया, एलसीएम बराबर हो जाएगा 216 और बटा में हो जाएगा 6। इसको घटाइएगा तो 36 बार में कट जाएगा, इसलिए एलसीएम क्या निकल के आया गया है, एलसीएम 36। चलिए अब देखेंगे हम 23 के बाद देखेंगे अब 24। चलिए देखते हैं 24। कल से हम 1 घंटा पढ़ाएंगे सिर्फ, आइएगा आप लोग कल से 3 बजे, ठीक है। आप लोग की बदमाशी हमें उतना नहीं झेलना है, आपका परीक्षा आप जानिए, हमारा काम लेना देना है। काहे बढ़ाएंगे 2 घंटा, हमको पैसा दे रहे हैं क्या 2 घंटा का। हम सोच रहे थे कि तुम लोग एग्जाम में पढ़ा देते हैं तो तुम लोग अपना बदमाशी कर रहे थे, करो बदमाशी, तो ज़्यादा हम लोग को आता है बदमाशी करना, ठीक है। चलिए देखिए बस के बाद देखें 23 हो गया ना, 23 के बाद देखेंगे अब 24। 24 देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब दोनों का गुना करके दे दिया है। गुना कितना दिया है 10 16 40, 10 16 और 40, ठीक है। इसका क्या दे दिया है, एलसीएम दे दिया है। एलसीएम दे दिया है 46 20, 46 20। एचसीएफ क्या होगा ये बताना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को हम क्या लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको एच का मान निकालना है, एच का मतलब कहने का मतलब हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ यही लग रहा है, ये कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा ये चल जाएगा बटा में। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो भाई तो पहले ही से अपना जगह पर 10 16 और 40, अब बटा में कौन आ जाएगा 46 20 आएगा। एगो 0 से एगो 0 कटा लीजिए। अब इसको कटाइएगा, अब इसको कटाइए 2 बार में कटाते हैं इसको, एक बार देखिए तो 2 बार में कटाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम, ऊपर वाला का 2 बार में कटाएंगे तो 5 दूना 10, 1 है तो भागा नहीं लग रहा था 0, तो 8 दूना 16 और 2 दूना 4। अब देखिए तो लास्ट में यहाँ 1 है तो 2 तो नहीं कटेगा, यहाँ लास्ट में क्या है 2 है तो कटेगा, 2 से हम छोड़ देंगे, 3 से चलेगा, 3 को 2 5 गो एगो 6 गो, जो 3 सबको जोड़ के देखेंगे 3 से कटा जाएगा, 3 से कटेगा। और 5 गो 3 8 5 13 गो, 2 गो 15 गो, 15 है मतलब 3 से कटेगा, तो कटाएंगे इसको। 3 से कटाएंगे तो कितना 3 7 21, 2 बचा, 2 पर 1 बैठाएंगे तो 21, तो फिर 3 7 21। अब इसको आए, अब देखिए 3 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 16 या 48, कटेगा ना 50 है तो 16 या 48, फिर 2 बचेगा तो 2 पर 8 बैठाएंगे तो 28, तो 3 9 27। उसके बाद में बचेगा 1 पर 2 बैठाएंगे तो 12, तो 3 चौका 12। अब इसको डायरेक्ट कितना से कटा दे, इसको कितना से कटा दे, अब इसको कटाते हैं, हमें लग रहा है इसका आंसर 14 आएगा, कटाइएगा तो इसको। चलिए एक बार 11 से कटाते हैं, 11 7 77 कटेगा, 11 से इसको भी कटा के देखते हैं, तो 11 एकम 11, तो 5 बचेगा 5, 5 पर 9 बैठाएंगे तो
59, तो 11 बचे 55, फिर बचेगा 4, तो 11 चौका 44। अब इसको 7 से कटाते हैं, तो 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, इसलिए CF निकल के आ गया कितना है इसमें, CF 22 है कि नहीं है। चलिए हो गया। अब देखिए 25 नंबर हम कल बताए थे, क्या बताए थे समझिए एक बार। 25 देखेंगे हम, बेटा इसको अब देखेंगे हम लोग। 25 कह रहा है क्या, समझिएगा। तुम बात नहीं बोलेगा नहीं, अभी बोलने के लिए बोले हैं कुछ हो, शांति से बैठो ना। कल से ठंडा का छुट्टी कर देते हैं, एक बार आना 2-3 दिन बाद है। अब ठंडा में सब बंद किया तो हम कल पढ़ाएं। हाँ देखिए 18 है, 18 बटा क्या लिखा है 25, उसके बाद दिया है 24 बटा 125। हम आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बातें कर रहे हैं, तो बातें ही करना है, घरे बैठे करते रहिए, खेलते रहिए। चुपचाप पहले समझेगा कि नहीं समझेगा। इसका निकालना है कौन सी, LCM, इसका निकालना है LCM, ठीक है। लसा को LCM कहते हैं। तो जब बाटा का LCM निकालने के बाद का है, तो जो ऊपर वाला का LCM निकालते हैं और नीचे वाला का HCF निकालते हैं। तो ऊपर वाला में यानी इसका और इसका क्या निकालिएगा LCM, तो यानी LCM निकालिएगा, तो इसका कहते हैं LCM निकालना है। तो बाटा का LCM निकालने के लिए कहता है, तो ऊपर वाला का LCM और नीचे वाला का HCF निकालते हैं। तो इसका HCF निकालिएगा तो कितना आएगा बताइएगा, 18 का और 24 का और 30 का, कितना आएगा बोलिए। 18 है और 24 है, इसका तो हो जाएगा 72। ये दोनों का LCM आएगा 72 का और 30 का LCM निकाल के देखिए तो कितना आएगा, 72 का और कितना का 30 का। तो इसको निकाल के देखेंगे कितना से, 6 से कटाते हैं, तो 6 सत्ते न 6 से नहीं, 12 छक 72, 12 मरतबे कट जाएगा। इसको कटाएंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा, यानी 12 पचे 60, और 60 में 7 से 7 छक 42, यानी 420, यानी 420। इसका HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, 25 का 125 का और 45 का, इसका HCF आएगा 5, ठीक है। इसका HCF आएगा 5, तो इसको कटाइएगा तो 72 से कट जाएगा, आंसर हो गए 72, ठीक है। अब देखिए कल यहाँ तक तो हम बता दिए थे, फिर रिवाइज कराए हैं। अब देखेंगे 26 नंबर, चलिए। चलिए अब देखिए, अब चलिए हाराबाजी कहाँ लगा रहे हैं, शांति से देखिए ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 8 का और 20 का, 8 का और 20 का, शांति से रहिए, सर नहीं कीजिए अभी। देखिए 8 है और 20, भाग विधि से बना के दिखाते हैं आप लोग को। तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, बचेगा यहाँ पर 4, इसी को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 8वां को यहाँ लंग उतार लेंगे। अब तो 4 दूनी 8, तो HCF मेरा E नहीं होता है, HCF मेरा E वाला होता है, तो HCF हो गया मेरा 4, ठीक है। अब देखेंगे 26 के बाद देखेंगे हम लोग 27 क्या कह रहा है समझिएगा। 27 कह रहा है 24 का और 36 का, सुनिए 24 का और 36 का, सुनिए इधर 24 को लिखेंगे बाहर, 36 को लिखेंगे अंदर में। तो 24 से कम क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 12, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम बना देते हैं। 24 से कम क्या हो जाएगा 24, बचेगा 12, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ 24 लिखेंगे, ठीक है। तो 24 लिखेंगे तो 12 दूनी 24, पूरा कट गया, HCF यही हुआ हमारा 12, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा किसका 18 का 30 का और कितना का 32 का, 18 30 और 32, इसका HCF आएगा कितना बाबू, इसका HCF आ जाएगा 2, इसका HCF आएगा 2। अब कहिएगा कि जा कैसे बनाइएगा, तो समझिए इधर है, मनी बन जाएगा तुमसे, नहीं बनेगा तो चुपचाप शांति से देखो, अब बन जाएगा तो देखिए। अब 18 का क्या है बाबू 30 का और 32 का, तब पहले निकालेंगे 18 का और 30 का, या तो मन करे तो 30 का और 32 का, तो 30 और 32 है तो ये आराम से निकालेंगे। इसका LCM 30 32 कहाँ से कटता है, तो 2 से कटता है, 30 भी 2 से कट जाता है और 32 भी 2 से कटता है, अगर किन से नहीं कटता है, मतलब दोनों का HCF क्या हो गया 2, और 2 और 18 का HCF क्या आएगा जानते हैं, 2 और 18 का HCF 2 ही आएगा। एक बार कटा के देखते हैं, 30
30 और 32 देखिए 30 से कम 30 हो गया, बच गया 2। यहाँ उतारेंगे अब कितना 30, तो 30 को घटाएंगे तो ये देखिए अब कितना लगेगा, तो अब 15 दूना 30 लगा देता है। एक बार हम समझाते हैं, 2 एकम 2 बचा 1, अभी एक और बचा है तो एक और, तो 2 पचे 10, इस टाइप से बनाइएगा, ठीक है। तो दोनों पूरा कट गया, पूरा कटाना ही तो रहता है। एचसीएफ क्या आ गया 2, तो किसका किसका एचसीएफ 2 आया, 30 का और 32 का, बचा क्या है बट 18, तो 2 से कटाइएगा किसको अब 18 को, तो 2 9 18, यानी पूरा ये भी कट गया, तो कितना से कटा तो 2 से, तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा 2। बुझाया कि नहीं बुझाया। अब देखेंगे हम क्या था 26 के बाद देखेंगे 26 था कि कितना था ये 28 था। अब 29 देखिए 29 में दे दिया है 4, 12 का 18 का 16 का 12 का और 24 का, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा बाबू, इसका भी एचसीएफ आएगा 2, इसका भी एचसीएफ आएगा 2 का है कि 18 भी 2 से कटेगा, 16 भी 2 से कटेगा और 12 भी 2 से कटेगा और 24 से 2 से कटेगा। अगर एक बार 18 ना रहता तो इसका एचसीएफ आता कितना 4, एक बार 18 ना रहता तो इसका एचसीएफ आता 4, का है कि 16 भी 4 से कटता है, 12 भी 4 से कटता है और 24 भी 4 से कटता है। लेकिन एक बार 18 आने के चलते किसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या हो गया चेंज हो जाएगा। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, मात्र कितना आएगा 2, एचसीएफ का आ जाएगा 2, का है कि 18 किस किस से कटता है, 18 कटता है कौन से, अभी तक पढ़ाए थे इससे पिछला चैप्टर। 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 9 से कटेगा, वो 18 से कटेगा, यही ना हो। 29 बनाए कि छोड़ दे, 29 में 4 गो है, तो पहले 16 का और 18 का एचसीएफ निकालिएगा, फिर 12 का निकालिएगा जितना आएगा, फिर 24 का निकाल लीजिएगा। अब आइएगा कैसे, तो समझ लीजिए एक बार बता देते हैं। 29 नंबर का ये कैसे बनाएंगे सर जी, तो 18 है, 16 है बाबू, वो कितना है 12 है, फिर है 24 है ना। तो 2 किसी को पकड़ लीजिए, इसी को पकड़ लेते हैं 2 को, तो कितना 16 को लिखेंगे बाहर, 18 को लिखेंगे अंदर, तो 16 एकम 16 क्या आ गया 2, तो 16 यहाँ उतारेंगे तो 2 8 16 कट गया हो गुरुदेव। एचसीएफ क्या आया 2, तो फिर 2 और 16 को देखिए 18 को और 16 का निकल गया, तो 2 से कटाएंगे किसको अब 12 को, तो 2 छक 12, इस दोनों का भी एचसीएफ का आया 2, फिर 2 से किसको कटाएंगे अब 24 को, तो ये भी जानते हैं कि 2 से कितना बार कटेगा 12 मरतबे, फिर भी इसका एचसीएफ क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी इसका एचसीएफ का हो गया 29 का 2। फिर 30 नंबर का आ रहा है, 30 नंबर 135 और 165 का एचसीएफ क्या होगा, आप लोग खुद बना के दिखाइएगा कि हम बनाएं। अब चलिए हम ही बना देते हैं, चलिए 30 नंबर देखिए हमरे से बनवा लीजिए। चलिए देखिए 100 देखिए 135 और 165 समझिए, 135 का और 165 का कई बार में लगाएंगे, एक बार में, तो 135 से कम 135, 5 में से 5 घटा 0 और 6 में से 3 घटेगा 3, 30 हो गया। अब लगाएंगे यहाँ 135, तो 30 चौका होता है 120, बचेगा यहाँ पर 15 को कटाएंगे 30 से, तो 15 दूना 30, यानी पूरा कट गया, यानी सीएफ निकल के आ गया बबुआ हमारा 15 इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दीजिएगा। अब देखिएगा 30 के बाद अब देखिएगा 31 भी हम बना दे कि आप लोग बनाइएगा। 31 बनाइएगा तो बनाइए, उसके बाद जिससे नहीं बन रहा है वो देखिए यहाँ बोर्ड पर, जिससे बन रहा है वो बनाइए अपना। देखिए 31 में क्या कह रहा है 400 और 575, जो छोटा उसको बाहर लिखेंगे और 575 को लिखेंगे अंदर में। 400 एकम 400, अब इसको घटाएंगे तो 5 के 5 7 के 7, 5 में से 4 घटेगा तो 1। अब यहाँ उतारेंगे बबुआ 400, तब इसको कितना 17 के मान के चलो 175, तब मान के पड़े 17 के बराबर है, 17 के 17 17 दूना 34, 17 दिया 51, 3 बार में तो लगेगा नहीं, तो कई बार में लगाएंगे 2 बार में, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14 गो, एगो 15 गो, अब 2 गो आए हाथों में के 3 गो हो गया हो, तो बचेगा यहाँ पर 50। अब 50 को उतारेंगे 175 से देंगे भागा 3 मरतबे, तो 150 हो जाएगा, बचेगा 25, अब 25 दूना 50, यानी सीएफ इसका आ गया बबुआ 25, सीएफ कितना आ गया 25। बुझाया कोई दिक्कत किसी को? कितना नंबर था 31, 32 में भी किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? 32 31 का भी आया कि नहीं आया? जिसका नहीं आया देख लीजिए एक बार, 31 कैसा नहीं आ रहा है देख लीजिए एक बार।
हो गया 31, आया हो आपका आंसर, तो देख का नहीं रहे। चलिए मिटाएं इसको, अब समझ में आया कि समझाए फिर से, बन गया 31 के बाद। चलिए 32 पर ध्यान दीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, तो बनेगा तो बनाइए, नहीं तो देखिए समझिए यहाँ 32 नंबर, देखिए 32, हाँ 31 का 25 आएगा, 32 का अब देखेंगे हम लोग। 168 और 216, 168 और 216, इसका एलसीएम निकालना है पहले दूगो का, तो कई बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ मान के लिए 16 है तो 16 दूना 32, तो 32 तो है नहीं, ये कैसे है, तो एक बार में लगा लीजिए, तो 168 का 168 रहेगा, 6 में से 8 नहीं कटेगा 16, 16 में से 8 घटेगा तो 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये होता 31 हुआ हो। अब इसको उतारेंगे, कितना 168 है, तो अब मान के चलिए ये कितना है 48 है, तो 50 मान ले लगभग में, तो 50 से क्या होता है 150, तो 3 बार में लगा लेते हैं और क्या, तो 8 3 24, 4 3 12 1 12 1 13 नहीं, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 या 2 14, 8 में से 4 घटेगा 4, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, ही हो गया 31। अब यहाँ उतारेंगे 48 हो तो 24 दूनी 48, यानी 2 का एचसीएफ आया 48। अभी इसमें एक और दिया है, एक और दिया है कितना, एक और दिया है बाबू 480, 48 से 10 मतलब कितना 24 से कट जाएगा, 24 दूना 48 कट जाएगा आराम से, 24 है ना, इसको 480 दिया है, तो कथी करेंगे 480 को कटाएंगे कई बार में बाबू 2 मरतबे, 24 दूना क्या हो जाएगा 48, कट गया, बचा है कौन सी 0, तो और 0 से 0 भगा दे देंगे, पूरा पूरा कट गया, नहीं सीएफ क्या आएगा मेरा 24। बुझाया कि नहीं बुझाया, हाँ चलिए अब देखेंगे 32 के बाद कौन सी 33, 33 में कई गो दिया है बाबू, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो दिया, आप चारों का एचसीएफ निकाल के बताना, आप लोगों को चारों का एचसीएफ कितना आएगा ये बताना है। 33 बनेगा कि हम बताएं, बताइए बनाइए जल्दी जल्दी, 33 बनाइए, नहीं तो हम बना रहे हैं, देखिए अंदाजी कैसे बता देते हैं, आंसर नहीं देखिए थी नहीं था, ठीक है देखिए इसमें से 2 को पकड़ेंगे, एगो 1584 एगो 1683, ठीक है। चलिए तो 1584 को बाहर लिखेंगे और 1683 को कहाँ लिख लेंगे अंदर, एक बार में लगाते हैं, तो 1500 क्या हो जाएगा हो 84। अब देखिए तो घटाते हैं, 3 में से ये कितना, 3 में से 4 नहीं 13, 13 में से 4 घटेगा तो 9, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा हो 9, ये हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा खत्म। अब फिर उतारेंगे यहाँ कितना बबुआ 1584, कितना बार में लगा लेते हैं पहले 99 कम 99 ही लगा लेते हैं का, 99 कम 99 क्या हो जाएगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9, 14 में से 9 घटेगा तो 5, ही होगा खत्म। अब क्या उतारेंगे यहाँ पर 4, तो कई बार में लगेगा बाबू, अगर 4 बार में लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा, 5 बार में का है 5 बार में लगेगा, 5 बार में लग जाएगा, तो 5 बार में लगा लेते हैं का, तो 5 बार लगाएंगे तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, और 9 5 45 को 4 को क्या होता है बबुआ 49 को होता है, तो 14 में से 5 घटेगा तो 9, है हो जाएगा 8, 8 में से तो 9 नहीं घटेगा 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9, एक मतलब एक राउंड कट रहा है, 5 से ना करके 6 से डायरेक्ट कटा लीजिए इसको, कितना से कटा लेते हैं 6 से, तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5, और 9 6 54 को 5 को क्या होता है 59 को, पूरा पूरा कट गया, नहीं सी एफ क्या आया मेरा 99, सी एफ का आ गया 99, यानी 2 गुणा 99 से कट गया। अब कौन बच रहा है, अब बच रहा है 50 और 49, 50 और 49 को चलिए यहाँ से देखिए ना 99 से भागा देंगे, कई बार में कटेगा ही, अगर 6 बार में दे देता 594 आता था, 500 तो 4 है, 6 बार में तो नहीं लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे 5 बार में लगाएंगे, तब कितना हो जाएगा 9 5 45 के 5 हाथ में 4, और 9 45 को 4 को क्या होता है बाबू 49 होता है ना, 14 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 9, है 9 में से 9 घट के क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा खत्म। अब क्या उतारेंगे यहाँ पर 9 हो गया, तो 99 कम 99 का मतलब ये भी 99 से कट गया। अब एक और बच रहा है, ये कौन बच रहा है, अब एक बच रहा है 66 33, 66 33, इसको भी 99 से कटा के देख लीजिए,
99 से कटाइए। 99 से कौन कौन संख्या कटता है एक बात बताइए तो। 99 से कटता है, 11 कटता है, 9 कटता है। अगर 99 से अगर कट रहा होगा तो ये 9 से भी कटेगा और कितना से कटेगा, अगर है 99 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 99 से कटने का मतलब 11 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 9 से कटने का नियम है, सबको जोड़ के देखेंगे, 9 से कट रहा तो कटेगा। तो देखिए तो 6 को 12 को, अब 12 6 18, यानी मतलब 9 से कट रहा है, 9 दूना 18। अब 11 से कटने का क्या नियम बताए थे, इस एक अंक को छोड़ के अंक जोड़ेंगे। तो 6 हुआ 3 को 9 को, फिर 6 हुआ 3 को 9 को, यानी 9 9 घट के क्या हो जाएगा 0 का मतलब ये 99 से कट जाएगा आराम से। इसका HCF क्या आ जाएगा, सीधे 99 आएगा। हाय देखिए आंसर इसका 99 है आंसर। अब देखेंगे कितना नंबर, अब 34 नंबर। देखिए 34 नंबर आप लोग से बनने वाला है कि नहीं, अरे 34 नंबर बनने वाला है कि नहीं बताओ ना यार। 34 बनने वाला है। देखिए तो 17, देखिए 34, देखिए 17 के बारे में सब आता है। 17 3 51, 17 5 85 और 17 8 136। एक मतलब HCF क्या आ जाएगा इसका, सीधे 17। इसको करने की कोई जरूरत नहीं है 34 का, 17 के बारे में सब आता है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा बाबू 17। अब देखिएगा 34 के बाद में 35 आप लोग का भाषा वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए भाषा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए। एक बात याद रखिएगा, अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो HCF और छोटी से छोटी संख्या कहे तो LCM। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। बड़ी संख्या कहेगा तो कैसे निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे HCF, और छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो LCM। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 125 और 94 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, शेष 1 बचे। तो पहले इसका HCF निकालिए ना। 125 इसे कितना हो जाएगा, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 125 और 94 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 1 बचे। तो कौन होगा इसमें बताइए तो थोड़ा। ये दोनों में से क्या कर लिया जाए, 1 घटा लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो ये हो जाएगा 124। इसमें कितना 94 है, तो 94 में से कितना घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 93। अब इस दोनों का HCF निकालते हैं बाबू। तो 93 कम 93, तो 4 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 1, आई क्या हो जाएगा हो 12, 12 में से 9 घटेगा तो 3, अब बचेगा यहाँ पर 93, यानी 31 तिहाई 93, यानी HCF हो गया इसका कितना 31, यानी वो संख्या कौन सा है 31 है। हो गया कि नहीं हो गया, बुझाया है 31 इसमें आंसर में सब। चलिए अब देखेंगे हम लोग कौन चीज, 34 के बाद देखेंगे अब 36। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए कितना 245 और 1029 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 5 बचे। प्रत्येक 5 बचे, दोनों में से 5 5 घटा के दोनों का HCF निकाल लीजिएगा। हाँ तो बनाइए ना, कथी कीजिएगा, दोनों में से 5 घटा लीजिए। दोनों में से कितना घटा लेंगे, 5 घटा के दोनों का क्या निकाल देंगे HCF। तो कितना में से 5 घटाएंगे बाबू, 245 में से 5 घटाएंगे तो 200 क्या आ जाएगा 40, और उसके बाद क्या है 1029। तो 1029 में से 5 घटाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा 24। अब इसका HCF निकाल लीजिए, जो HCF आएगा वही आंसर होगा आपका। चार बार में लगा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 0 में से 0 और 4 चौका 16 के 6 हाथ में 7 8 को 9 को 4 के 4 हो जाएगा। 12 में 6 कटेगा 6 कट गया, फिर आ जाएगा 240, 6 चौका 24, 4 बार 3 बार लगा देते हैं, 33 बार है, छोटे 18 1 19, 10 में से 2 घटेगा तो 8, 13 में से 9 घटेगा तो 4, ये हो गया 35। यहाँ उतारेंगे 64, 48 और 64 का HCF आता है कितना 16 है का, इसमें 16 हो जाएगा इसका। 48 से कम 48, 14 में से 8 घटेगा 6, 1 हो जाएगा, फिर 48 16 48, यानी HCF आ रहा है इसका 16, यानी आंसर हो जाएगा ये 16। देखिए बुझाया कि नहीं बुझाया। जब HCF में बात करें तो इसका कथी करेंगे, दोनों में से घटा लेंगे। हुआ 36 हुआ 36, एक में से 5 घटा लिए हैं,
1 में से 5 घटा लिए हैं, तो घटाएं तो 200 कितना आ गया 40, इसका 1024 HCF निकालिएगा, आ जाएगा इसका 16। हो गया। और 37 नंबर क्या कर रहा है समझिए, कथी कर रहा है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 221 और 259 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में शेष 5 और कितना बचे 7 बचे। तो एक गुणा में 5 घटा लेंगे, एक गुणा में 7 घटा लेंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे HCF निकालिए। एक गुणा में क्या घटा लेंगे 5, एक गुणा में क्या घटा लेंगे 7, पहले का में 5 घटा लेंगे, दूसरे का में क्या घटा लेंगे 7, घटाइए और निकालिए। एक गुणा में 5 घटाइए, एक गुणा में क्या घटाइएगा 7 घटा के निकाल दीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं। 37 नंबर में कह रहा है एगो में 5 शेष बचे, एगो में 7 शेष बचे, तो एक गुणा में 5 घटा लीजिए, एक गुणा में 7 घटा लीजिए, दोनों का HCF निकाल दीजिए। संख्या दिया है, क्या क्या दिया है 37 नंबर में, देखिए थोड़ा जिसे नहीं समझ में आ रहा देखिए यहाँ पर 221 दिया है बाबू, और दिया है 259, कह रहा है एगो 5 बचे, एगो 7 बचे, एक में से 5 घटा लेंगे, एक में से 7 घटा लेंगे, पहले का में से 5 घटाएंगे, दूसरे का में से 7, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो 200 कितना हो जाएगा 216, इसमें 7 घटाएंगे तो 200 क्या हो जाएगा, अरे हाल नहीं करो, इसका 52, ठीक है। अब इस दोनों का HCF निकाल दीजिएगा। HCF निकालिए एक बार में, तो 216 कम 216, 12 में 6 घटेगा 6, 5 में 4 में से 1 घटेगा तो 3 घटेगा 36, और इसका LCM निकालेगा 200, इसका तो 200 6 बार में कट जाएगा, यानी HCF आएगा 36, है ऑप्शन में 36। चलिए अगला कह रहा है, अब सुनिए, अब अगला कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः शेष 1 3 5 बचे। तो ये गुणा से 1 घटाइए, एक गुणा में 3 घटाइए, गुणा में से 5 घटाइए, तीनों का क्या निकाल दीजिए HCF निकाल दीजिए, बन जाएगा। ये गुणा में कितना घटाना है 1, आई गुणा में कितना घटाना है 3, आई गुणा में घटाना है 5, और उसके बाद सबका कैसे निकाल दीजिए, तीनों का HCF, हो जाएगा आंसर आपका, बन जाएगा, सामने आ जाएगा। संख्या क्या दिया है 49, ये है 38 नंबर, देखिए 49 है, 59 है, और क्या दिया है एगो 109, कह रहा है एगो शेष कितना कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए और 5 बचना चाहिए, 109 है ना, सॉरी, इसमें से घटाइए तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा कितना 104, तो 48 और 56 का HCF कितना होता है 8 6 48, और 8 7 56, यानी HCF होगा इसका 8, और 8 को इसको 4 भागा दीजिएगा, कितना 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, इसका भी 8 ही आएगा, यानी 8 आ जाएगा इसका, है 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 38 के बाद देखेंगे अब 39 क्या कर, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 517 और 815 से भाग दिया जाए तो शेष 13 और 17 बचे। तो एगोड़ा में से कट घटाएंगे 13, एगोड़ा में से क्या घटाएंगे 17, और दोनों का क्या निकाल लेंगे HCF बन जाएगा। देखिए हाँ, पहले का में से 13 घटाएंगे, दूसरे का में से कितना घटाएंगे 17, यानी दिया है कितना 517, एगो दिया है 815, शेष कितना आने की बात कर रहा है, शेष आने की बात कर रहा है 13 और 17, 13 एक में से घटा लीजिए और 17 एक में से घटा, 13 घटाइएगा तो 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा 4, 0, और ये क्या बचेगा 5, और इसका घटाइएगा तो कितना 15 में से 7 घटेगा तो 8, ये हो जाएगा 0, 10 में से 1 घटेगा तो 9, ये हो जाएगा 7। ये दोनों का HCF निकाल लीजिए, HCF निकालिए, कई बार में जाएगा एक बार में, तो 504, 8 में से 4 घटेगा 4, 9 का 9, 7 में से 5 घटेगा 2, फिर यहाँ लिखिएगा 2 500 कितना 504 लिखिएगा, कई बार में कटाइएगा, 2 बार में तो कटेगा नहीं, तो कितना बार कटाएंगे एक बार में, तो 294 है तो 294, 0 को 10 में से 9 घटेगा तो 1, आई 4 में से 2 घटेगा तो 2, 210 हुआ, 294 कटाइएगा, एक बार में कटेगा 210, तो 4 के 4 हो जाएगा 8, 9 में से 1 घटेगा तो 8 ही कट गया, फिर 84, 210 उतारिएगा, कई बार में जाएगा 8 दूना 2 बार में जाता है, 8 का 24 तो जाएगा नहीं, तो कितना 4 दूना 8 और 8 दूना 16, देखिएगा 10 में से 8 घटेगा 2, और ये हो जाएगा कितना 10 में से 4 घटेगा तो 4 कट गया, 42 दूना 84 होता है, यानी HCF हो जाएगा इसका कितना 42, HCF आ गया 42, आंसर है 42।
चलिए 39 के बाद देखेंगे हम लोग अब 40। बेटा इसको अब आसान है ना ये सब। अब देखेंगे हम लोग 40 नंबर का आ रहा है। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना इतना से कभी भाग देने पर हर एक अवस्था में शेष क्या बचे? शेष हमेशा क्या बचे? 7 बचे। हर एक अवस्था में शेष क्या बचे? 7 बचे। तो ये काम करेंगे, इसमें से 7 सब में से घटा लिया जाएगा। अब 7 घटा के ऐसे निकाल के देखा जाए, नहीं होगा तो एक और इसका विधि है, 2 विधि है। इस विधि से नहीं निकलेगा तो उस विधि से निकालेंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए कितना है? कितना है? 432, 534 और एक और है 398। नहीं निकलेगा तो दोनों विधि से निकालेंगे, टेंशन ना लीजिए। 7 7 7, प्रत्येक अवस्था में शेष क्या बचे? 7 बचे। तो 32 में से 7 घटाइए, 400 क्या हो जाएगा? 25। इसका हो जाएगा 7 घटाइएगा तो 500 कितना? 27। इसका हो जाएगा 7 घटाइएगा 392 हो जाएगा। अब इस 91 होगा, हाँ 7 घटाइएगा तो 91 होगा। सॉरी, ये दोनों का निकालिए, इसके बाद 391। ठीक है। अब इसको कई बार में लगाएंगे? एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? 425 का तो 425 से रहेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 और 2 में से 2 घटेगा 0 और 1 हो जाएगा ना। अब हो जाएगा 425। कितना बार में लगाते हैं? 4 बार में लगाते हैं। तो 4 दूना 8, 0 को 0, 4 के 4, 15 में से 8 घटेगा तो 7 ही हो जाएगा 1, और हो जाएगा 100, 217 6 के 102, यानी दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 17। इसको भी 17 से कटा के देखिए तो कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, क्या हो जाएगा? बचेगा 5, 17 तिया 51, यानी दोनों का एचसीएफ क्या? 17 है ऑप्शन में कहीं देखिए तो इसमें 40 का 40 40 40 40 40 का भी है ना। कोई दिक्कत किसी को? हाँ ना बोल भाई। अब देखेंगे 41 का हो रहा है। हाँ सर देखिए ना, सब में से 7 घटा के तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए ना सर, बुझाया सर? चलिए हम कितना टाइम हो गया, कोई बताया टाइम तो? 3 मिनट। चलिए अब देखिए एगो दूसरे क्वेश्चन और बन जाए तो 41 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है। 41 नंबर क्या कह रहा है? यदि 64 32 और 123 के मस्सा में से 3 घटा दे तो शेष क्या बचेगा? क्या? 64 32 और 123 के मस्सा में से 3 हटा दे तो शेष क्या बचेगा? यदि पहले इसका एचसीएफ का बात करा, मस्सा निकालिए तो पहले इसका मस्सा निकालिए। 64 32 और 123 के मस्सा में से 123, 64 32 और 123, इसका एचसीएफ निकालिए पहले। इसका एचसीएफ निकालिए, कई बार में आएगा? 12 तिहाई 36, 12 25 60, 5 बार में आएगा का? 5 बार लगा के देखिए तो 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, बार पे 60 गो, कितना हो गया? 5 तिहाई 15 मतलब 12 पे 60 हुआ, एगो 61 गो हो गया। अब कथी करेंगे? 5 तिहाई 15, 12 पे 60 है 61, 13 में से 5 घटेगा तो बचेगा 8, कितना हो जाएगा? 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2, 31 हो गया। फिर उतारेंगे बबुआ 2, तो कई बार में जाएगा? 2 बार में तो चल जाएगा आराम से का? 2 बार में जाएगा तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 12 में से 6 घटेगा तो 6, 7 में से 4 घटेगा तो 3 होगा ना। अब उतारेंगे यहाँ पर 123, 36 तिहाई होता है बबुआ 108 होता है ना। अब क्या करेंगे? 13 में से 8 घटेगा तो 5 है, कितना हो जाएगा बाबू? 2 में से 1, 2 में से 0, 2 नहीं 1 ना है, अब 1 के बचेगा, 25 हो गया। अब यहाँ उतारेंगे 36, तो 15 दूना 30, तो बचेगा 6, क्या बचेगा यहाँ पर? फिर 15 है तो 6 दूना 12, बचेगा क्या? 3, 3 को उतारेंगे 6, तो 3 दूना 6, तो इसमें से 3 हटा देंगे तो बचेगा क्या? 0 बचेगा, और क्या बचेगा? हाँ 3 को इसमें से अगर हटा ले तो क्या बचेगा? 0 है ऑप्शन में।
यानी 41 का सी है ना, 0 बटेगा 3 इसमें से घटा लिया, हटाने की जगह घटाने के बात करता तो थोड़ा बेहतर रहता। 3 घटा लिया तो क्या बचेगा, इसका एचसीएफ तो निकल के आ गया कितना बाबू, इसका एचसीएफ आ गया 3, तो 3 इसमें से घटाई लग रहा है, बचेगा क्या 0 बचेगा। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। चलिए अब देखिएगा 41 के बाद देखेंगे हम लोग 42। 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है, ठीक है। कह रहा है 2 टैंकर है, टैंकर समझते हैं ना, टैंकर जिसमें तेल भराता है, स्विमिंग पूल में कान उड़ा देंगे हमारे के, टैंकर जिसमें हाँ जिसमें तेल भर हाँ चलिए देखिए टैंकर है, एगो में 960 लीटर तेल भराता है, सुनिए, एगो में 800 लीटर तेल आता है, ठीक है, पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर तेल को पूरा माप सके। जब पूरा मापने की बात करें तो दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, दोनों क्या, हाँ दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, कितना का 960 और 800 का, 960 और 800 का। कह रहा है कि इस तरह देखिए, समझिए यहाँ पर मान लो 2 टैंकर है, यहाँ समझिए, ठीक है ना, एक गुड़ा में समा रहा है 960 लीटर तेल समा रहा है, एक गुड़ा में 800 लीटर तेल समा रहा है। कह रहा है ऐसा अथी बनाइए, मापना बनाइए, ऐसा मापना बनाइए कि कथी करे, बराबर सब में रखा जाए, ना कि घट जाए, कोनो में आधा बजे कोनो कम, सब में रखे तो बराबर आ जाए। तो कितना लीटर का मापना, कितना लीटर का मापना बनाया जाए, 160 लीटर का मापना बनाया जाएगा तो आ जाएगा। चलिए अब देख लेती है बनाने कैसे, अब देखिए इसका आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। आ रहा है 160 सबका, चलिए तो वही होगा और क्या। चलिए देख लिया जाए एक बार, 900 क्या है 60 और है 800 का, ठीक है ना, तो 800 के कम 800 हो गया, बचेगा 160। अब इसको 800 से भागा दीजिएगा ना, हो तो 800 से भागा दीजिए, कै बार में कटेगा, 16 3 48 हो जाएगा, 16 25 80, 5 बार में तो कटिए जाएगा, कट गया नहीं, एचसीएफ हो गया 160, यानी 160 लीटर का ऐसा नापना है जो बराबर सब में रखाएगा तो अट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 42 के बाद देख रहने देते हैं, हम लग रहा है कि 42 तक ही रहने दिया जाए, बहुत हुआ आज, 42 तक ही रहने दिया जाए, द एंड ये तक खत्म किया जाए। थोड़ा बंद कीजिए, वीडियो बंद कीजिए, तो वीडियो बंद कीजिए,